7.16 में इम्पोर्टेंस है गैसेस की ऑफ डीकम्पोजिशन कॉज कराएगी ब्लॉटिंग ऑफ द फीचर्स कॉजिंग डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा कॉज कराएगी डिसइंटीग्रेशन और शिफ्टिंग पोस्टमार्टम लिविडिटी की, जिसके नतीजे में डिफ़िकल्टी होगी इन असेसिंग द पोजीशन ऑफ द बॉडी। और ये गैसेस जो है वो कॉज करेंगे पोस्टमार्टम पर्जिंग ऑफ द फीसेस सीमेन डीकम्पोजिशन फ्लूइड एंड कॉजेज एक्सक्लूजन ऑफ द फीटस फ्रॉम यूट्रस। फिजिकल चेंजेस कंसिस्ट करते हैं ब्लॉटिंग फीचर्स विथ डिस्टेंशन एब्डोमेन की बाय डिस्टेंडिंग गैसेस। ये कॉज कराएगा ऑब्लिटरेशन आइडेंटिटी की ऑफ द डिजीज्ड। मेल्स में गैस फोर्स होगी फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी डाउन द इंग्वाइनल कनाल इनटू द स्क्रोटम कॉजिंग स्क्रोटल स्वेलिंग। ये है ब्लॉटेड फीचर्स इन डीकम्पोजिशन। डिफरेंट गैसेस डीकम्पोजिशन की इंड्यूस करवाएंगी केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड रेडिली डिफ्यूज़ करेगी टिश्यूज़ से। ये रिएक्ट करेगी हीमोग्लोबिन के साथ और बनाएगी सल्फ हीमोग्लोबिन। ये पिगमेंट इनिशियली आउटलाइन करेगा सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स को, और एज ए डीकम्पोजिशन प्रोग्रेसेस अ जनरलाइज्ड ग्रीन ह्यू में बी इम्पार्टेड टू द बॉडी। इस फिगर में ये ग्रीनिश डिस्कलरेशन है राइट इलियक फोसा की। प्यूट्रीफैक्शन होगी एट अ डिफरेंट रेट इन द वेरियस बॉडी टिश्यूज़ और डिपेंड करेगी उनके मॉइस्चर कंटेंट पे। 3 मेन चेंजेस जो हैं वो नोट किए गए हैं ड्यूरिंग प्यूट्रीफैक्शन एज नंबर 1 है चेंज इन कलर, नंबर 2 लिबरेशन गैसेस की, और नंबर 3 लिक्विफैक्शन टिश्यू की। कलर चेंजेस में देखें तो कलर चेंजेस होते हैं ड्यू टू हीमोलाइसिस रेड ब्लड सेल्स की। लिबरेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट होता है सल्फ हीमोग्लोबिन में बाय द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और वो इम्पार्ट करेगा ग्रीनिश डिस्कलरेशन। और लिबरेशन ऑफ गैसेस देखें तो इस प्रोसेस के दौरान डिकम्पोजिशन के प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट स्प्लिट होते हैं इनटू द सिंपलर कंपाउंड्स, जिसके नतीजे में नंबर ऑफ गैसेस लिबरेट होती हैं वाइड सप्रा। ऑफेंसिव ऑर्डर्स एमिटिंग फ्रॉम द डेड बॉडी वो ड्यू टू होता है फॉर्मेशन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की और मरकेप्टेंस। गैसेस कलेक्ट होती हैं इंटेस्टाइन में 12 से 18 घंटों के अंदर समर्स में और 18 से 24 घंटों के अंदर विंटर में। लिक्विफैक्शन टिश्यू की विथ एडवांसमेंट इन द डीकम्पोजिशन ऑर्गन आर कन्वर्टेड इनटू द थिक सेमी फ्लूइड मैटर। इस फिगर में ग्रीनिश डिस्कलरेशन दिखाई गई है ट्रंक की। डीकम्पोजिशन के चेंजेस देखें एक्सटर्नल साइंस। प्यूट्रीफैक्शन जो है वो मोस्ट एब्सोल्यूट साइन होता है डेथ का। एक्सटर्नली पहला साइन जो है प्यूट्रीफैक्शन का डीकम्पोजिशन का, यानी वो ग्रीनिश डिस्कलरेशन होती है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे ओवर द राइट केकल सीकल एरिया, जैसा 7.26 में देखें इस फिगर में जैसा हमने देखा राइट इलियक फोसा में। ग्रेजुअली कलर स्प्रेड करेगा सारे एब्डोमेन पे, फिर चेस्ट पे, जैसा 7.27 में है। एंड बाय दिस टाइम अ प्यूट्रिड ऑर्डर जो है वो जो है अपेरेंट हो जाएगा। कंटेंट सीकम के ज़्यादा फ्लूइड और फुल होते हैं बैक्टीरिया के, इसीलिए प्यूट्रीफैक्शन डेवलप ज़्यादा अर्लियर यहाँ पे करती है। सिंस सीकम जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है एब्डोमिनल वॉल से, द राइट लोअर एब्डोमेन स्टेन पहले करेगा। सिमिलरली सरफेस लिवर का कॉन्टैक्ट में होता है सीकम के साथ, तो वो भी ग्रीनिश डिस्कलरेशन दिखाएगा। ग्रीन डिस्कलरेशन हुई है क्योंकि ना फॉर्मेशन सल्फ हीमोग्लोबिन की हुई है, सल्फ मेथियोग्लोबिन की। समर में कलर यूजुअली डेवलप करता है 12 से 18 घंटों में और विंटर में 18 से 24 घंटे। यहाँ पे फॉर्मेशन मल्टीपल ब्लिस्टर्स की भी होती है जिनमें एयर होती है विथ डिनडेड स्किन एट प्लेसेस। फीचर्स पफ अप करेंगे ड्यू टू लिबरेटिंग गैसेस और ये अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाते हैं। द होल बॉडी बिकम ब्लोटेड एंड द टिश्यू सॉर्डन विद द फ्लूइड एंड इवेंचुअली लिक्विफाई एंड डिसइंटीग्रेट। अब ये देखें फिगर में, इसमें फॉर्मेशन है मल्टीपल ब्लिस्टर की, और 2.9 में फॉर्मेशन मल्टीपल ब्लिस्टर्स की और पीलिंग ऑफ द स्किन। मार्बलिंग ऑफ द स्किन जो है वो प्रोमिनेंट होगी 24 घंटों में समर में, जबकि मैनिफेस्ट होगी 36 से 48 आवर्स में विंटर में। 7.30 में देखें, इसमें ये दिखाई गई है एविडेंस ऑफ मार्बलिंग। ब्लड वेसल्स जो हैं ये इन्वेड होंगी बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर्मेशन सल्फ मेथियोग्लोबिन की जो है वो कॉज कराएगी ग्रीनिश ब्राउन स्टेनिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। द स्टेनिंग ऑफ द ब्लड वेसल मेक देम वेसल मोर प्रोमिनेंट। फिनोमेना देता है राइज मार्बल्ड अपीयरेंस स्किन को। पोस्टमार्टम जो रेड कलरेशन है टीथ की, यानी पिंक टीथ, रेड कलरेशन होती है ड्यू टू हीमोलाइसिस आफ्टर एक्सुडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव थ्रू द डेंटिन ट्यूब्यूल्स। वेरियस प्रोडक्ट्स बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, और वो मेंशन है 7.17 टेबल में। प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन देखें तो एसिड होता है, उसमें एसिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सक्सिनिक और लैक्टिक एसिड। अमाइंस और अमाइनो एसिड में ल्यूसीन, टायरोसिन, पिट्रीसिन और कैडेवरिन। एरोमेटिक में इंडोल और स्केटोल,
मरकैप्टन भी है। गैसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा, और एंजाइम्स में SgO2 और LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजन, सीरम ग्लूटामेट ट्रांसफरेज। जैसे ही डिकम्पोजिशन प्रोसेस प्रोग्रेस करेगा तो पेक्यूलियर ऑर्डर एमिट होगा बाय बॉडी अट्रैक्ट्स फ्लाइंग इंसेक्ट्स, स्पेशली फ्लाइज वाइड इंफ्रा। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय फ्लाइज, वो अपने अंडे ले करेंगे 18 से 36 आवर्स में, डिपेंड करेगा इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। जैसा 7.31 फिगर और 32 में देखें तो यहाँ पे जो है अंडे दिखाए गए हैं ये, और ये बेस में एग्स दिखाए हैं। ये यूजुअली जो एग्स हैं ले करते हैं ओरिफाइसिस के नियर। एग हैच करते हैं 12 से 24 घंटे में टू लार्वा। लार्वा को मैगट्स कहते हैं 7.33 में। ये इसमें ये लार्वा है, ये मैगट्स है। मैगट्स जो हैं ये वोरेशियस ईटर्स होते हैं। मोरोवर मैगट्स सिक्रीट करते हैं प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करवाते हैं और डिफ़िकल्टी करवा सकते हैं इन इंटरप्रेटिंग द सरफेस इंजरी। इंटरनल साइंस पे आएँ तो डिकम्पोजिशन इंटरनल ऑर्गन्स की डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स पे, जैसे कि फर्मनेस ऑर्गन की, मॉइस्चर कंटेंट ऑर्गन का, डेंसिटी ऑर्गन की, क्वांटिटी ऑफ ब्लड ऑर्गन में। इसीलिए ऑर्डर ऑफ टिश्यू डिकम्पोजिशन जो है ना इंटरनल ऑर्गन में वो इस तरह होगा: सॉफ्ट टिश्यू, फर्म टिश्यू, हार्ड टिश्यू। सीक्वेंस ऑफ अर्ली और लेट प्यूट्रीफेक्शन होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, वो प्रेजेंट है 7.18 में। इसमें देखें जो ऑर्गन प्यूट्रीफाई करते हैं अर्ली और ये लेट। अर्ली में ब्रेन, म्यूकोजा ऑफ द ट्रेकिया और लैरिंग्स, स्टमक और इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन एंड लिवर। और जो लेट करेंगे वो इसोफेगस, डायाफ्राम, हार्ट, लंग, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और प्रोस्टेट। ब्रेन जो है विद द ऑनसेट ऑफ डिकम्पोजिशन वो बन जाता है डिस्कलर, सॉफ्ट एंड पिंकिश ग्रे, और फिर वो पेस्टी हो जाएगा। फाइनली ब्रेन लिक्विफाई करेगा। लैरिंग्स, ट्रैकिया, म्यूकोजा जो है वो सॉफ्ट होगा और चेंजेस इट्स कलर टू ब्राउनिश, और फिर वो ग्रीन टू ब्लैक हो जाएंगे। स्टमक और इंटेस्टाइन में मल्टीपल डार्क रेड किस्म के ब्राउन से लेके ब्राउन पैचेस इनिशियली होंगे ऑन द पोस्टीरियर वॉल और फिर वो एंटीरियर वॉल पे। म्यूकोजा जो है वो मैसेरेटेड अपीयर होगा। लेटर जो है इंटेस्टाइन वो डार्क, सॉफ्ट और पल्पी हो जाएगी। लिवर की बात करें तो वो सॉफ्ट और फ्लैवी हो जाएगा 12 से 24 घंटों में इन द समर। ब्लिस्टर अपीयर होंगे उसके सरफेस पे। लिवर जो है वो फोमी या हनी कॉम्ड अपीयर होगा क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है डिकम्पोजिशन गैसेस की। लिवर लेता है ग्रीनिश डिस्कलरेशन और फिर जो है चेंजेस हो जाएगा कोल ब्लैक में। बाइल पिगमेंट डिफ्यूज़ करता है फ्रॉम द गाल ब्लैडर एंड स्टेन्स द सराउंडिंग एरिया। इस फिगर में देखें यहाँ पे फॉर्मी लिवर दिखाया गया है, ये फॉर्मी है। देखिए इसमें ये फॉर्मी लिवर दिखाया गया है, और जबकि यहाँ पे जो है ये दिखाया गया लिवर इन द डिकम्पोजिशन जो ब्लैक हो गया है। हार्ट की बात करें तो ये सॉफ्ट और फ्लैबी हो जाता है। उसके बाद उसमें ब्लिस्टर जो फिल्ड होते हैं गैसेस के साथ वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसके सरफेस पे। ये है हार्ट इन द डिकम्पोजिशन। फाइनली इट टर्न इनटू द प्लाएबल मास। फिर लंग जो है उसमें मल्टीपल गैस फिल्ड विथ ब्लिस्टर डेवलप होंगे अंडर द प्लूरल सरफेस। बाद में फिर लंग जो है सॉगी हो जाएगा विद द ऊजिंग ऑफ द ब्लड स्टेन्ड फ्लूइड। किडनी जो है वो ब्राउन होंगी और उसके बाद सॉफ्ट और अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएंगे इनटू द मास। एड्रिनल ग्लैंड मेडुला में जो है लिक्विफाई कर जाएगा उसका, और कॉर्टेक्स जो है वो सॉफ्ट होके फ्रॉम विद इन द आउटवर्ड, और फिर ग्लैंड अपीयर होंगे लाइक अ सिस्ट। स्प्लीन सॉफ्ट मशी स्टील गिरे हो जाएगी कलर में, और फिर अल्टीमेटली रिड्यूस होगी इनटू डिफ्यूलेंट मास। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्वाइट रेजिस्टेंट होता है टू डिकम्पोजिशन। प्रोस्टेट जो ये लास्ट ऑर्गन होता है टू प्यूट्रीफाई इन मेल। यूट्रस जो है वर्जिन में नॉन ग्रेविड यूट्रस लास्ट ऑर्गन होता है टू प्यूट्रीफाई इन द फीमेल। हाउएवर ग्रेविड या पोस्टपार्टम यूट्रस प्यूट्रीफाई अर्ली करेगा, ये फ़र्क है। क्वालिक्वेटिव प्यूट्रीफिकेशन क्या है? हेयर द सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स बिकम इंटायरली लिक्विफाइड, सारे सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन। वाल एब्डोमेन के सॉफ्ट और बर्स्ट ओपन होगी ड्यू टू विच द एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड आउट करेगा। ये होता है इंडिया में 5 से 10 दिनों के बाद। उसके अंदर फैक्टर्स की बात करें तो देयर आर वेरियस एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो कि प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर वो डिस्कस बिलो। एक्सटर्नल फैक्टर में आए तो टेम्परेचर जो है 21 से 43 डिग्री सेल्सियस जो है वो फेवरेबल होता है डिकम्पोजिशन के लिए। डिकम्पोजिशन अरेस्ट हो जाएगी बिलो 0 डिग्री एंड अबव 50 डिग्री। थस एक्सपोजर हाई हीट और लो ह्यूमिडिटी में एसेलरेट करता है अर्ली डिकम्पोजिशन। मतलब हाई टेम्परेचर हो और लो ह्यूमिडिटी हो तो उसमें अर्ली डिकम्पोजिशन होती है, एसेलरेट होती है। मॉइस्चर जो है वो ज़रूरी होता है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन के लिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज कराते हैं डिकम्पोजिशन उनको मॉइस्चर चाहिए होता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ। इसीलिए ऑर्गन जिनमें वाटर होता है, ज़्यादा वाटर होता है, वो डिकम्पोज जल्दी करते हैं देन दोज ड्राई वन। एयर जो है प्रेजेंस एयर की प्रमोट करती है डिकम्पोजिशन को बाय डिमिनिशिंग द एवेपोरेशन। मैनर ऑफ बरियल डिकम्पोजिशन होगी अर्ली इन द बॉडीज़ जो कि बरी हो शैलो ग्रेव में। कैस्पर्स डिक्टम जो है ना वो यूज़फुल होता है
in a rough assessment of the rate of decomposition. It is 8 times slower under the soil and 2 times slower under the water compared to the air. 1:2:8. अब इंटरनल फैक्टर पे आए तो एज के हिसाब से बच्चों की बॉडी जो डिकम्पोज जल्दी करेगी दैन द एडल्ट. ओल्ड पीपल की डिकम्पोज नहीं करेगी जल्दी, प्रोबेबली ओइंग टू द लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. सेक्स की बात करें तो उसका इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता डिकम्पोजिशन. हाउएवर फीमेल जो है इन द अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड वो डिकम्पोज करती है रैपिडली अगर इस तरह की डेथ एसोसिएटेड विद सेप्टिसीमिया. बॉडी की कंडीशन फैट और फ्लैबी बॉडी डिकम्पोज जल्दी करेगी दैन द थिन एंड एमेसिएटेड वन. कॉज ऑफ डेथ जो है वो 7.19 में मेंशन है तो वो भी करेगा. स्कार की बात करें तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन रिटार्ड हो जाता है स्कारड एरियाज में एज स्कार आर डिवॉइड ऑफ द ब्लड वेसल. मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है डिकम्पोजिशन की? ये साइन है डेथ का, टाइम ऑफ डेथ एस्टिमेट होगा. ब्लोटिंग फीचर जो होंगे ना डिकम्पोजिशन में वो प्रोज करते हैं डिफ़िकल्टी इन द आइडेंटिफिकेशन और एडवांस डिकम्पोजिशन ओब्लिटरेट कर सकती है कॉज ऑफ डेथ को. अब आते हैं स्केलेटनाइजेशन पे. स्केलेटनाइजेशन रिमूवल होता है टिश्यूज़ का फ्रॉम द स्केलेटन और बोन्स. ये 7 इट मे बी कंप्लीट या पार्शल. पहले 7.3738 देखें तो यहाँ पे नियरली कंप्लीट स्केलेटनाइजेशन है फेस और हेड की और यहाँ पे जो है ना ये पार्शल स्केलेटनाइजेशन है. अब कंप्लीट जो है यहाँ पे सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ रिमूव होते हैं. पार्शियल में जो है ना सिर्फ पोर्शन ऑफ बोन एक्सपोज होगा. स्किन मसल सॉफ्ट टिश्यू इंटरनल ऑर्गन लूज़ कर सकते हैं बिफोर स्केलेटन बिकम डिसआर्टिकुलेटेड. अकॉर्डिंग टू द रॉड्रिगेज एंड बास 1985 डिसआर्टिकुलेशन यूजली प्रोसीड करेगी फ्रॉम द हेड टू डाउनवर्ड. फॉर एग्जांपल मैंडिबल सेपरेट करेगी फ्रॉम द स्कल, स्कल सेपरेट करेगा सर्वाइकल स्पाइन से. इसी तरह जो है ना डिसआर्टिकुलेट करेगी फ्रॉम द सेंट्रल टू पेरिफेरल डायरेक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पहले सेपरेशन स्पाइन की होगी फिर लिम्ब्स की होगी. बोन या तो कन्वर्ट होंगी फॉसिल में या डिजोल्यूट हो जाएंगी टाइम के साथ. इसीलिए डी कैल्सिफिकेशन और डिजोल्यूशन देर होगी वहाँ पे होगी. प्रेजेंस एस्थेटिक सॉइल की या वाटर की हेस्टन करती है इस प्रोसेस को. फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इंडिविजुअल बोन रेफ़र करें चैप्टर 4 फॉरेंसिक हिस्टोलॉजी. अब आते हैं एडिपोसेर पे. सेपोनिफिकेशन भी इसको कहते हैं या ग्रेव वैक्स. इसकी डेफिनेशन पे आए तो देखो एडिपोसेर जो है ना ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन का कैरेक्टराइज बाय फॉर्मेशन सॉफ्ट वैक्सी मटेरियल की इन द डेड बॉडी. नेम एडिपोसेर जो है वो दिया गया फोरकॉय ने एडिपोसेर ने 1789 में. एडिपोसेर डिराइव हुआ है एडिपो से यानी फैट और सेर मानी मतलब वैक्स. ये इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी एडिपोसेर की इंटरमीडिएट बिटवीन द फैट एंड वैक्स. अब फीचर्स पे आते हैं तो 7.39 और 42 देखें. ये देखें ये हुई है एडिपोसेर फॉर्मेशन. ठीक है ये है. इसमें भी जो है ये दिखाया गया एडिपोसेर फॉर्मेशन. ये जो है इसमें प्रिजर्व्ड हैंड है इन द एडिपोसेर और इसमें जो है प्रिजर्व्ड फुट एंड लेग इन द एडिपोसेर. चेंजेस इन द डिकम्पोजिशन का ये वाला चार्ट हम पढ़ना भूल गए, ये आप लोग देख लीजिएगा. देखिए एडिपोसेर जो है ना वो जब फ्रेश होता है तो इस पेक्यूलियर हार्ड मॉइस्ट वाइटिश और ट्रांसलूसेंट होता है. ये इन्फ्लेमेबल होता है, बर्न कर जाएगा विद अ फेंट येलो फ्लेम. एडिपोसेर फ्लोट करता है पानी में और डिज़ोल्व करता है अल्कोहल में और ईथर में. इसको रेंसिड स्मेल होती है. कुछ अथॉरिटी डिस्क्राइब करती है स्मेल को अर्दी, चीज़ी और एमोनिकल. एडिपोसेर पे अगर बन जाता है तो वो अपीयर होता है स्टेबल फॉर कंसिडरेबल पीरियड. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एबल है कि वो डिग्रेड करें एडिपोसेर को. आफ्टर सम ईयर्स एडिपोसेर जो है ब्रिटल हो जाता है और क्रैक्ड और चौकी. एडिपोसेर यूजुअली पहले देखा गया सबकुटेनियस फैट ऑफ द चीक्स, ब्रेस्ट, एब्डोमेन एंड अदर ऑर्गन और टिश्यूज़ में. ये लेता है 3 हफ्ते एडिपोसेर के लिए कि वो डेवलप हो कम्प्लीटली. हाउएवर इंडिया में डॉक्टर कॉल मैकेंजी ने फाउंड किया कि अकरिंग इन विदिन 3 to 15 days इन द बॉडी सबमर्ज्ड इन द हुगली रिवर और बरीड इन द डैम्प सॉइल ऑफ लोअर बंगाल. डॉक्टर मोदी ने ऑल्सो ऑब्जर्व किया एडिपोसेर फॉर्मेशन 7 to 35 days में. एडिपोसेर प्रिजर्व करता है फीचर इसीलिए आइडेंटिटी डिसीज़ की जो है वो बनाई जाती है. सिमिलरली ये प्रिजर्व करता है वोन्स को अगर प्रेजेंट हो ओवर द बॉडी, दस हेल्प करेगा एल्यूसिडेटिंग द कॉज ऑफ डेथ. अकॉर्डिंग टू इवेंट्स कुछ डिजीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज होती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ऑफ द एडिपोसेर टिश्यू इन अ फ्यू इंस्टेंसेस. नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म पे. 7.43 में देखें ये है 7.43 मैकेनिज्म ऑफ द एडिपोसेर फॉर्मेशन. फैट इन द बॉडी, फैट सेल्स, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो फर्मर फैट बनेगा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. उसकी हाइड्रोजनेशन होगी तो सैचुरेटेड फैट और फिर एडिपोसेर बनता है. तो देखें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो बॉडी के वो कन्वर्ट होंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड में बाय द प्रोसेस हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोजनेशन. एडिपोसेर में हाइड्रोजनेशन होगी अनसेचुरेटेड बॉडी फैट की इन पेक्यूलर हार्ड येलोइश वाइट वैक्सी सैचुरेटेड फैटी एसिड. प्रोसेस एडिपोसेर फॉर्मेशन का बिगिन होता है न्यूट्रल फैट में यानी एडिपोज में
और फिर इनिशिएट होगा बाय इंट्रिंसिक लाइपेजेस जो डिग्रेड करेंगे ट्राइग्लाइसराइड को इनटू द फैटी एसिड्स। फैटी एसिड हाइड्रोलाइज होंगे और हाइड्रोजनेट होंगे इनटू द हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। थस एडिपोसेयर कंसिस्ट करता है मेनली सेचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे कि हाइड्रोक्सी पामेटिक, ओलिएक, हाइड्रोक्सी स्टीयरिक एसिड का। प्रोसेस फैसिलिटेट होता है बाय डिग्रेडिंग एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची सिक्रेट करेगा टॉक्सिन जिसमें लेसिथिनेज होगा, प्रोटीएज और फॉस्फोलाइपेज। बैक्टीरियल एक्शन क्रिएट करता है अमोनिया रिच वेस्ट जो कंट्रीब्यूट करेगा टू फॉर्मिंग एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। एट द टाइम ऑफ डेथ बॉडी कंटेन करती है अबाउट 0.5% फैटी एसिड्स, लेकिन जैसे एडिपोसेयर फॉर्मेशन बिगिन होगी द बॉडी फैट रोज टू 20% विद इन अ मंथ एंड 70% 3 महीनों में। इनिशियली पानी चाहिए होता है फॉर द प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू यानी वो इंट्रिंसिक वाटर होता है। रिक्वायरमेंट पे आए तो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिपोसेयर। मॉइस्ट या एक्वाटिक एनवायरनमेंट, वार्म टेम्परेचर हो, इंट्रिंसिक बैक्टीरियल एंजाइमेटिक एक्शन हो और एडिपोज टिश्यू। फैक्टर्स पे आए तो फॉर्मेशन एडिपोसेयर की डिपेंड करेगी मल्टीपल फैक्टर्स पे जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। ये कहा गया है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिपोसेयर इंटरमीडिएट एम्बिएंट कंडीशन, जस्ट राइट कंडीशन या फिर हम गोल्डीलॉक फिनोमेना भी कहते हैं वो चाहिए होता है, रिक्वायर होता है। इन अदर वर्ड टिश्यू जो है वो डेसिकेट करेगा यानी मम्मीफाई हो जाएगा अगर कंडीशन बहुत ही ड्राई हो, जबकि अगर कंडीशन बहुत वेट हो तो बॉडी मैसरेट कर जाएगी और पॉसिबली लिक्विफाई कर जाएगी। तो इसीलिए इस राइट कंडीशन या गोल्डीलॉक फिनोमेना चाहिए। टेम्परेचर पे आए तो जब एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत लो हो या बहुत हाई हो तो एडिपोसेयर नहीं बनेगा, जैसे बैक्टीरिया को चाहिए होता है। एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस वुड नॉट बी प्रोलिफरेट्स एट सच टेम्परेचर। इसलिए एस्टिमेट हुआ है कि ऑप्टिमम ग्रोथ एडिपोसेयर की होगी एट एम्बिएंट टेम्परेचर 21 से 45 डिग्री सेल्सियस। मॉइस्चर देखें तो वाटर का मॉइस्चर या वाटर ज़रूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एडिपोसेयर फॉर्मेशन। इनिशियली बॉडी फ्लूइड यूज़ होता है फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस, लेकिन फॉर कंप्लीशन ऑफ द एडिपोसेयर प्रेजेंस मॉइस्चर की या वाटर की नेसेसरी होती है इन द इन्वायरमेंट। एयर मूवमेंट देखें वो रिटार्ड करेगा प्रोसेस को, क्योंकि एयर मूवमेंट इवेपोरेट कर देगी बॉडी फ्लूइड को और डिक्रीज़ कर देगी बॉडी के टेम्परेचर को और थस रिटार्ड कर देगी केमिकल प्रोसेस। नंबर 5 है प्लेस और मीडिया डिस्पोजल का। मोर फ्रिक्वेंटली होगा इन द बॉडी सबमर्ज्ड इन द वाटर या बरीड इन द डैम्प प्लेस। अगर बरीड तो डीप ब्यूरियल जो है शो करेगा मार्क्ड एडिपोसेयर फॉर्मेशन देन द शैलो ग्रेव। ह्यूमिड क्लाइमेट फेवर करता है एडिपोसेयर फॉर्मेशन को। सॉइल की बात करें तो बरियल एनवायरनमेंट में पीएच, सॉइल की टेम्परेचर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन कंटेंट विद इन द ग्रेव अफेक्ट करता है एडिपोसेयर की फॉर्मेशन को। क्लोथिंग में प्रेजेंस क्लोथिंग की बॉडी पे अपीयर होती है टू एसेलरेट द एडिपोसेयर फॉर्मेशन सिंस वो वाटर को रिटेन करती है। और कफिन की बात करें तो अगर बॉडी भरी है कफिन के अंदर तो कफिन रिटार्ड करेगा रेट ऑफ एडिपोसेयर फॉर्मेशन। वाटर जो है वो बनातेगा वेल इन वार्म वाटर देन द कोल्ड वाटर। एडिपोसेयर मतलब उसमें वार्म में अच्छी बनेगी। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें साइन ऑफ डेथ पता चलेगा, टाइम सेंस डेथ एस्टिमेट होगा, आइडेंटिफिकेशन बॉडी की पॉसिबल है जैसे कि फीचर जो है ना वो रीजनेबली प्रिजर्व होते हैं। चौथा ये कि इंजरीज जो है वो मेक आउट बनाई जा सकती हैं, थस हेल्पिंग इन फॉर्मिंग अ कॉज ऑफ डेथ। इंजरीज से कॉज ऑफ डेथ भी हमें उससे पता चलेंगी और प्लेस ऑफ डिस्पोजल भी हमें पता चलेगा। नेक्स्ट आते हैं मम्मीफिकेशन पे। डेफिनेशन की बात करें तो मम्मीफिकेशन वो मॉडिफाइड फॉर्म है डीकम्पोजिशन का, जिसमें ना ड्राइंग डेसिकेशन होती है टिश्यूज़ की अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी हो और गुड वेंटिलेशन, जिसमें बॉडी टिश्यू कन्वर्ट हो जाए डार्क, हार्ड और श्रिवल्ड अपीयरेंस में।